हथियार हथियार गिरा दे दो साउंड हथियार गिरा। आज हमारे पास में सेशन है वो भाई लड़की रहो भाई। आज एसएसटी वर्सेस मैथ्स है। लड़ो मत, यहाँ पीसफुल रहना चाहिए पूरा एनवायरनमेंट, लड़ना नहीं है। आज एसएसटी वर्सेस मैथ्स है। हथियार डाल दिया, आज बोर्ड पे मिला जाएगा। सर ऐड आ रहे आपके में पता तो चले मैं दिख रहा हूँ, हम ऐसे ही लड़ रहे हैं। सही है। अरे भाई बहुत तेज आवाज है। साउंड आर वी ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? फटाफट से बता दो जरा तेजी से। अरे बहुत तेज आवाज है। अरे बहुत तेज है, आपकी आवाज ही बढ़ रही है। फिर से लड़ेंगे एक बार, फिर से लड़ेंगे और एक बार आवाज देख ले। हाँ सही है, बढ़िया है। सही है। चलिए एसएसटी वर्सेस एसएसटी वर्सेस मैथ्स है और मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। बताइए क्या करना है। तो भाई साहब नियम कानून कल जैसे ही है पूरे। हाँ इधर इधर। अच्छा अरे 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 पोजीशन आवाज देखते रहिए। एसएसटी भाई साहब आज पूरी कमान तुम्हारे पर है। 90% से ऊपर पे जीतना अपने को। अदर वे राउंड बोल रहा है आई एम विद शोभित भैया। ये देखो कौन था, आर्यन शोभित भैया के साथ है। ठीक है। सब बीइंग पहाड़ी शोभित भैया के साथ है और बालाजी महाराज शोभित भैया के साथ दिखता है। गद्दारी कर रहे हैं। ठीक है, सही है सही है ठीक है। सही है। चलो कह रहे साइंस वाले भैया भाई तुम्हारे साथ भी है कुछ। बात करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एसएसटी का है। ठीक है, पहला सवाल ये रहा, which of the following is best example of public good? पोल भी आएगा आपको, पोल में 90% से ऊपर करना है। भाई देखो अब मैं लॉजिक लगाऊंगा क्योंकि मेरे को एसएसटी बिल्कुल नहीं आती। मेरे को मैं 10वीं मैंने बस पास करी है किसी तरह से एसएसटी में। पब्लिक गुड अब पब्लिक है, ठीक है। तो पब्लिक जो है वो पब्लिक है, सब जानती पब्लिक है, सब जानती है। ठीक है। और पब्लिक को गुड रखना है हमें। अच्छा। पब्लिक को अच्छा रखना है। तो ठीक है, पब्लिक को अगर गुड रखना है तो पब्लिक को अच्छा मेडिसिन, एजुकेशन, हेल्थ नहीं तो मेडिसिन से तो पब्लिक सैड रहती है। अच्छा मेडिसिन खाने में किसको अच्छा लगता है? ये तो नहीं होगा, नहीं। लॉजिक ओपी मेरा लॉजिक ऐसे चलता है। ठीक है। अब देखो एक अब बी और डी में ऑप्शन है, अपने पास बी है और अपने पास डी है। ठीक है, तो अब मैं प्रोबेबिलिटी खेलूंगा इसमें। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी खेलने के लिए which of the following is the example of public बेस्ट good? एग्जांपल है ना, तो बेस्ट जो होंगे वो दिगराज सर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बेस्ट दिगराज सर डी लगा देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं मैंने देखा था कि कल आपने वो डी वाला बहुत ऑप्शन खेला था, तो मैं डी के साथ जाऊंगा। डी के साथ जाओगे? जीते ना जीते बात के बाद मैं डी के साथ जाऊंगा। देखो लॉजिक कहीं मतलब आंसर तुम्हारा सही जा रहा है, लेकिन लॉजिक कुछ भी लॉजिक से क्या फर्क पड़ रहा है सर? कौन सा टेस्ट ले रहा है? मेरे को तो आंसर निकालना है, मेरे हिसाब से डी है। डी इज द राइट आंसर। पब्लिक गुड जो है तो लॉजिक मेरे लॉजिक ऐसे चलते हैं सर। डी आंसर डी। ठीक है, बताइए आप पहला। हाँ, अरे भाई लिखो स्कोर लिखो भाई। स्क्रिप्टेड नहीं है यार, तुम ऐसे तो तोहिन मत करो। हाँ भाई साहब अब करो। मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो लिखा गया पेरीमीटर ऑफ सर्कल। मैं समझते चलता हूँ, ठीक है, पेरीमीटर ही होता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है पेरीमीटर इतना पता वो इक्वल टू है स्क्वायर के। इज दैट ऑफ स्क्वायर, मतलब ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। इसका पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर मतलब दोनों बराबर है। हाँ लिखा है इसमें। ठीक है, अगर ये मान लो 4 है तो ये मतलब ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इनका एरिया का रेशियो क्या होगा ये बताना। एरिया का रेशियो देखो, मैं बोलता जरूर कि मैथ्स मेरा कमजोर, लेकिन हमेशा बोला कि 2-3 चैप्टर, एक प्रोबेबिलिटी और एक एरिया वाला चैप्टर और एक पोल भाई पोल हाँ आ गया, और एक ट्रायंगल ट्रायंगल वाला चैप्टर। ठीक है, एक ये बराबर है। देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज रेशियो ऑफ देयर एरिया इज रेशियो मतलब इस टू जो चलता है। एरिया कैसे निकलेगा? सर्कल का एरिया मैं तुम दोनों की तरफ देख रहा हूं, मैं बताऊं। अबे भाई तुम्हें भी करना है, तुम ये मत सोचो दिगराज सर कर रहे हैं, तुम भी करके दिखाओ। कितने परसेंट बच्चों से आंसर? 62 90% करना है एसएसटी में, तब अपने नंबर मिलेंगे। इनमें अरे बहुत आसान है भाई, ये तो करो। इसमें तो आंसर ही लिख रहे हैं बच्चे। देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया, मतलब इसका एरिया जो रहता है तो साइड इंटू साइड 2 इंटू 4 हो गया। ठीक है, तो ये 4 रहेगा, और अगर ये इसका पेरीमीटर 2 है तो 2 पाई आर रेडियस तो दिया नहीं, लेकिन कौन सा आर है सर? यार क्या इसमें रेडियस कहां से मिलेगा? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, तो मिला लो। देखो मैं कल एसएसटी के भी सवाल समझ पा रहा था, लेकिन उसके जवाब तक कैसे पहुंचना वो नहीं समझ पा रहा था। तो ये 2 पाई आर मतलब 2 पाई की वैल्यू, पाई क्या निकलता है सर? पाई जोड़ के जो आपने पैसे कमाए हैं वही पाई है ये। पाई की वैल्यू क्या होती है यार? मतलब ये इतना सही करो ना। 2 पाई क्या लिखा है आपने? 2 पाई आर इज टू 4 मतलब 2 पाई आर इज टू स्क्वायर ऑफ ये स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं, जैसे अगर ये बराबर इनने बोल दिया पेरीमीटर तो इसका पेरीमीटर मतलब क्या है? 2। अच्छा, पेरीमीटर 2 है तो पेरीमीटर कहां लिखा है? 2 है। बोले पेरीमीटर इसका और इसका इक्वल है। हाँ, मतलब इसका तो आपने बोल दिया कि 2 है। 2 तो आप अपने हिसाब से लिखा हो। तो ये ऑप्शन नहीं मेरे पास तुक्के के अलावा। ठीक है, अरे सर थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। नहीं इतना दिमाग लगा सकता तो लगा लिया। क्वेश्चन समझ लिया तो करो, क्वेश्चन समझ लिया है। तो इसके अलावा देखो मैंने क्वेश्चन तुम्हें समझा दिया, आंसर तुम निकाल लेना। ठीक है, तुक्के के साथ जाए 27:7, 11:14, 7:21, 14:2। आपका तुक्का तो वही होगा, आप डी लगा दोगे तुक्के में। हाँ मतलब डी फॉर दिगराज होता है। डी फॉर दिगराज के साथ जाना चाहेंगे हम। मुझे डी फॉर दिगराज ही सोच लो। देखो मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है। रीजन बीइंग कि क्वेश्चन समझ में आ गया लेकिन आंसर समझ नहीं आ रहा है। मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे को नहीं पता। ठीक है,
तो डी के साथ जाएंगे हम, गोइंग विद द डी। मैं एक बार सॉल्व करता हूं। दिल विचों तेरे लिए टाइम कढ के करदा मैं प्रॉमिस में